ब्रांड्स वगैरह के पास जाते थे तो वहाँ पे 18% जीएसटी लगती थी, अब थोड़ा कम लगता है। तो हाँ, फेस्टिवल खुश हो? हाँ ऑब्वियसली कम पैसे देना पड़ेगा। अब कम पैसे देंगे और शॉपिंग ज़्यादा होगी, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग जो हुआ है। सो आई थिंक सबके लिए बहुत अच्छा है वो। इसका ओवरऑल बेनिफिट तो कंज्यूमर्स को हुआ ही है, चाहे आप वो किसी भी कैटेगरी में देखें, चाहे वो आप कंज्यूमेबल गुड्स देखें, चाहे वो डेली यूज आइटम्स देखें। अभी जैसे फ्लिपकार्ट पे सेल भी आई थी तो उसमें आईफोन्स काफ़ी सस्ते में मिल रहे थे और वो स्टॉक आउट भी हो चुके हैं, मुझे भी नहीं मिला। दुख है। दुख थोड़ा सा दुख है क्योंकि वो एकदम से स्टॉक आउट हो गया इस। हाँ, एंड सरकार ने इस बार जो है जीएसटी कम कर दिया है, उस बारे में आप क्या बोलोगे? आप खुश हो या ना खुश? नहीं, खुश हैं, काफ़ी खुश हैं। मैं पॉलिसी भरता हूँ, LIC है मेरे पास, उसमें भी GST कम हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। और गाड़ी पे भी काफ़ी पैसा कम हुआ है। जनता हमेशा दो तरीके की होती है, एक तो सरकार कुछ भी कर दे वो उसके हक में नहीं बोलती, या नहीं? में भी फ़ायदे भी हो सकते हैं। वे कि मैं किस प्रोडक्ट में या किस वे से उसे कंसर्न करता हूँ मैडम, उस पर डिपेंड करता है। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ लक्षिता अरोड़ा। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन एंड ऐसे में आज से ही लागू हो चुका है जीएसटी में कटौती। तो हम लोगों से ये पूछने वाले हैं कि आखिरकार उनकी क्या कुछ तैयारी है, वो इसका किस तरीके से लाभ लेने वाले हैं, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि जिस तरीके से सरकार ने जीएसटी कम कर दिया है कुछ कुछ चीज़ों में, ऐसे में लोगों को इससे क्या कुछ फ़ायदा मिलने वाला है, क्या लगता है? आइए फिर जनता से ही पूछते हैं। आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है एंड सरकार ने जीएसटी भी कम कर दिया है, तो आप लोगों की इस पर क्या कुछ तैयारी है, क्या खरीदने वाले हो? शॉपिंग तो ऑलरेडी वैसे हमने कर ही ली है, बट ये हाँ ये है कि जैसे जीएसटी शॉपिंग वाले उस पर कम हुई है तो ये चीज़ अच्छी हुई है कि पहले जीएसटी ज़्यादा थी तो हमें, अब हम ब्रांड्स वगैरह के पास जाते थे तो वहाँ पे 18% जीएसटी लगती थी, अब थोड़ा कम लगता है। तो हाँ, फेस्टिवल खुश हो? हाँ ऑब्वियसली कम पैसे देना पड़ेगा। अब कम पैसे देंगे और शॉपिंग ज़्यादा होगी, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग जो हुआ है। सो आई थिंक सबके लिए बहुत अच्छा है वो। अब सब करेंगे, ज़्यादा शॉपिंग हो सकती है कम रेट्स में। इट्स वेरी गुड थिंग। अच्छा, आप लोगों ने जैसे बोला कि हम लोगों ने शॉपिंग कर ली है, तो क्या कुछ शॉपिंग करी आप लोगों ने? हमने नवरात्रि नाइट्स हो रही है अभी, जैसे गरबा नाइट्स होगी तो उसके लिए हमने चनिया चोली खरीदी है। वी गॉट सम ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी, यही सब। एंड जिस तरीके से सरकार ने बोला है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो है उन पे छूट दी जाएगी, उन पे जीएसटी अब उतना लगेगा नहीं, LIC वगैरह जो पॉलिसीज़ हैं उन पे भी छूट दी जाएगी, तो ऐसे में लोग इसका फ़ायदा उठाने वाले हैं कि नहीं? आई थिंक डेफिनेटली, आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स एक सबसे ज़्यादा महंगे आइटम होते हैं जो हम लेते हैं, नॉर्मल फ़ोन्स या कुछ भी। आई थिंक सबसे ज़्यादा उस पर लोगों को अच्छा रहेगा कि वो लोग ज़्यादा खरीद पाएंगे। और आई थिंक जो इन लोगों को ज़्यादा बजट नहीं होता था तो आई थिंक अब बजट फ्रेंडली हो गया है काफ़ी लोगों के लिए। लाइक हम जैसे जेनजी लोग एंड हम लाइक जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ईजी हो गया होगा अब शॉपिंग के लिए। अभी जैसे फ्लिपकार्ट पे सेल भी आई थी तो उसमें आईफोन्स काफ़ी सस्ते में मिल रहे थे और वो स्टॉक आउट भी हो चुके हैं, मुझे भी नहीं मिला। दुख है। दुख थोड़ा सा दुख है क्योंकि वो एकदम से स्टॉक आउट हो गया इसलिए। अभी आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है एंड आपने कुछ शॉपिंग करी है कि नहीं? हाँ, शॉपिंग तो करिए ना, माता रानी के उपलक्ष्य में जो भी है वो करिए हमने। अच्छा, क्या क्या शॉपिंग करी है? यही अपने फूल बतासे हैं, अपना सामग्री है, धूप बत्ती है, अगरबत्ती है और चुनरी है माता जी की। बहुत शॉपिंग करी हमने, मैं और मेरी मिसेस दोनों ही फास्ट पे हैं। हाँ। एंड सरकार ने इस बार जो है जीएसटी कम कर दिया है, उस बारे में आप क्या बोलोगे? आप खुश हो या ना खुश हो? नहीं, खुश हैं, काफ़ी खुश हैं। सरकार ने हमारे हित में सोचा है, बहुत अच्छी बात है और अच्छा किया सरकार ने, क्योंकि जो मध्यम परिवार के लोग हैं उनको भी काफ़ी अच्छी सहूलियत मिलेगी। जीएसटी कम हो गया, बहुत अच्छी बात है। अभी दूध पे भी कुछ मैंने सुना है कम होगा पैसा, और अपना जितने भी हमारे रोज़मर्रा के जो सामान है उसमें भी जीएसटी कम है। तो आप इसको किस तरीके से अपने लिए बेनिफिशियल बनाएंगे जो जीएसटी कम हो गया? आप इससे क्या कुछ करेंगे? वो इस पे तो बहुत कुछ करेंगे हम, इसमें मतलब हमारी सेविंग भी है। अब जैसे हम 10 रुपये जोड़ते थे बैंक में, अब हम 15 जोड़ेंगे। और गाड़ियों पे स्पेशली जीएसटी कम कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे कम कर दिया, LIC की जो पॉलिसीज़ हैं, हेल्थ इंश्योरेंस है उन पे कम कर दिया, तो ऐसे में आप उसकी तरफ जाओगे या नहीं जाओगे? नहीं, बिल्कुल जाएंगे मैडम, जब सरकार ने सोचा है इतना तो क्यों नहीं जाएंगे। मैं पॉलिसी भरता हूँ, LIC है मेरे पास, उसमें भी जीएसटी कम हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। और गाड़ी पे भी काफ़ी पैसा कम हुआ है। गाड़ी सर खरीदने वाले हो या नहीं? अब विचार बना रहे हैं। नवरात्रि का फर्स्ट डे आज एंड जीएसटी भी कम कर दिया सरकार ने, तो ऐसे में आपकी क्या कुछ तैयारी है? तैयारी ये है कि सरकार ने जो फैसला लिया है अच्छा लिया है, तो इससे लोग
शॉपिंग भी कुछ ज़्यादा कर पाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे भी कुछ कम हुआ है, और जैसे मारुति का कार्स है, हुंडई का कार है। जैसे अगर हम एसयूवी के अपर सेगमेंट पे जाएंगे, जो 18-19 लाख का कार है, तो उन पे तो अराउंड 3-3 साढ़े 3 लाख का डिस्काउंट है। तो इससे गाड़ियों का सेल भी बढ़ेगा, और बीइंग नवरात्रा टुडे इज़ द फर्स्ट डे, तो होपफुली कस्टमर्स जाएंगे और उसका अच्छा फ़ायदा उठाएंगे। सरकार मतलब लोगों को सरकार से हमेशा एक ही तकलीफ थी कि जीएसटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। अब ऐसे में जीएसटी कुछ कुछ चीज़ों पे कम कर दिए, तो क्या जनता जो है सरकार को इस चीज़ को लेके अप्रिशिएट करेगी, उनका साथ देगी, सपोर्ट करेगी या नहीं? देखिए, मेरे हिसाब से तो जनता हमेशा दो तरीके की होती है। एक तो सरकार कुछ भी कर दे, वो उसके हक में नहीं बोलती, बट रिस्पेक्टिव मेरे हिसाब से तो इस बार जनता को सरकार के हक में जाना चाहिए। क्योंकि अगर मैं बेसिक नीड से थोड़ी ऊपर चीज़ों पे जाऊं, जैसे अपग्रेड टू फ़ोन, अपग्रेड टू कार, अपग्रेड टू ऑल दैट थिंग्स, तो फिर सरकार ने एक सही फैसला दिया है। तो आपने जैसे बोला गाड़ियों पे कम कर दिया जीएसटी, तो आप गाड़ी वगैरह खरीदोगे, प्लान बना रहे हो या नहीं? नहीं, मैं अभी इसलिए प्लान नहीं करूँगा क्योंकि मैंने लास्ट ईयर ही गाड़ी परचेज़ करी है। अगर मैंने नहीं ली होती अपग्रेड, तो लॉस हो गया आपको एक तरीके से। आप लॉस भी कह सकते हैं, बट अगर मेरा सेकंड गाड़ी लेने का मूड हो कुछ फॉर अ बेटर ऑप्शन, तो देख सकते हैं। और अगर हेल्थ इंश्योरेंस को लेके भी जीएसटी कम किया है, तो ऐसे में आप इसका फ़ायदा उठाओगे या नहीं? बिल्कुल इसका फ़ायदा उठाएंगे। ऑलरेडी जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस हो रखा है, अपार्ट फ्रॉम हमारे को कंपनी से मिलता है जो घर का है, तो ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि मैं उस पर टॉपअप लूँ या उस अपने इंश्योरेंस अमाउंट को बढ़ा के मैं उसको अपग्रेड करूँ। आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है, ऐसे में जीएसटी भी आज से कम हो चुका है, तो आपकी इस पर क्या कुछ तैयारी है? क्या आप इससे फ़ायदा उठाने वाले हो या नहीं? में भी फ़ायदे भी हो सकते हैं। अब ये कि मैं किस प्रोडक्ट में या किस वे से उसे कंसर्न करता हूँ मैडम, उस पर डिपेंड करता है। हाँ, मैं अगर व्हीकल परचेज़ करता हूँ तो उसके लिए मेरे बेनिफिटेबल है, प्राइसेस डाउन हुए हैं, ठीक है। अनदर वे से कि नवरात्रे चल रहे हैं तो लोग बाकी चीज़ों का अवॉइड करते हैं, लीकर अनदर, उस पर रेट ऑलरेडी जीएसटी हाई हो रखी है, तो उसके लिए वैसे जो है कि इसका रिजल्ट आपको अभी सडनली पता नहीं चलेगा कि 1 वीक या एक हफ्ता ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इसका रिजल्ट। क्या लगता है इसका जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं लोगों के फेवर में जाने वाला है, या इससे गवर्नमेंट को ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है? मोस्टली देखा जाए तो जहाँ तक मेरा ओपिनियन है कि गवर्नमेंट को ही ज़्यादा होगा फ़ायदा। पर कैसे गवर्नमेंट को ज़्यादा किससे फ़ायदा होगा? मैडम, जो जीएसटी पहले 18 आती थी, वो जीएसटी किससे कलेक्ट की जाती थी? कस्टमर। मैं ही पहले 18 दे रहा था, 12। अब 12 में क्या होगा कि अब पहले 18% पे आप कोई भी प्रोडक्ट लेने के 18% जीएसटी है, मैं वे से रुक के लेता हूँ। 12% में क्या है कि आपकी इस आइटम की प्रोडक्टिव बढ़ती चली जाएगी। अब आपके पहले कस्टमर लेने के लिए 4 या 10% लेते थे, अभी आपके बढ़ जाएगा, 10 से 20% हो जाएगा, 40 भी हो सकता है। तो ये है कि जो जीएसटी की परसेंटेज है गवर्नमेंट को उस वजह से बेनिफिटेबल गवर्नमेंट को ज़्यादा हो, ठीक है। कंज्यूमर के परसेंट 18 से 12, 6% के अप्रॉक्स फ़र्क पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है, मैं समझ लूँ। डेफिनेटली ये मेरा ओपिनियन है। देखिए, हर किसी का ओपिनियन अलग हो सकता है, ये मेरा तो ओपिनियन। आपने कोई शॉपिंग वगैरह करी है ये जीएसटी कम हो गया है कि नहीं? मैडम, अभी नवरात्रे हैं, पहला फास्ट भी है, तो अभी नहीं, मे भी आगे करोगे? कुछ प्लान आप बना रहे हो? वीकेंड आएगा तो मे भी। क्या कुछ करोगे शॉपिंग? क्या आपके दिमाग में चल रहा है, क्या खरीदने वाले हो आप? कोई एनालिसिस ऐसा कुछ किया नहीं है, ठीक है। एक बार आदमी बैठ के सोच के फिर डेफिनेटली। और जिस तरीके से देखा गया है कि गाड़ियों पे कम कर दिया है और LIC हेल्थ इंश्योरेंस की चीज़ों पे कम कर दिया है, तो ऐसे में आप इसका फ़ायदा उठाओगे कि नहीं? ने गाड़ी लेनी है, अभी गाड़ी के लिए वहीं पॉइंट ऑफ से अभी जा रहे हैं, वो लंच कर रहे हैं, अभी गाड़ी पे ही जा रहे हैं। गाड़ी पे हमें क्या बेनिफिटेबल होगा, गाड़ी के लिए ही अभी जा भी रहे हैं हम। अभी सर जीएसटी कम हो गया है कुछ कुछ चीज़ों पे, एंड अभी नवरात्रि का फर्स्ट डे भी है, तो ऐसे में आप क्या कुछ शॉपिंग करने वाले हो या कर चुके हो, वो बता दीजिए हमें। नहीं, हम लोग ज़रूर शॉपिंग करेंगे। अभी जीएसटी कम हो गया है तो डेफिनेटली इट इज़ बेनिफिशियल फॉर कंज्यूमर्स, क्योंकि जो चीज़ें काफ़ी महंगी थी तो वो अब सस्ती होंगी दिवाली के टाइम पे। जैसे कार्स में भी काफ़ी सस्ती हुई हैं, या और जो कंज्यूमेबल गुड्स हैं वो भी काफ़ी सस्ते हुए हैं, जो डेली यूज़ आइटम्स हैं वो भी काफ़ी सस्ते हुए हैं। तो उसमें मतलब फ़ायदा तो मिलेगा ही ऑल कंज्यूमर्स को, और डेफिनेटली दिवाली विल बी मोर
सेलिब्रेटेड बिकॉज क्योंकि पॉकेट फ्रेंडली गवर्नमेंट ने और कर दिया है, तो इट इज़ वेरी गुड। तो आपने कुछ शॉपिंग करी है या नहीं करी? नहीं, अभी तक तो नहीं की है। इट्स द फर्स्ट डे आफ्टर श्राद्ध एंड इट्स द फर्स्ट डे फॉर नवरात्रा, तो डेफिनेटली विल डू शॉपिंग बिफोर दशहरा एंड बिफोर दिवाली। बट क्या क्या करने वाले हो ये बता दीजिए। नहीं, डेफिनेटली हम टीवी फ्रिज वगैरह वो सब लेंगे, घर का शॉपिंग का सामान लेंगे, गिफ्ट्स लेंगे, तो वो सब चीज़ें हम लोग ज़रूर करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको फायदा हुआ है क्योंकि जीएसटी काफी कम कर दिया है। हाँ, इसका ओवरऑल बेनिफिट तो कंज्यूमर्स को हुआ ही है, चाहे आप वो किसी भी कैटेगरी में देखें, चाहे वो आप कंज्यूमेबल गुड्स देखें, चाहे वो डेली यूज़ आइटम्स देखें लाइक मिल्क और वो सब, तो उसमें फ़ायदा मिला है और काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिला है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इससे सरकार को ज़्यादा फायदा है रेदर देन लोगों को, तो आपको ऐसा लगता है? देखो, टैक्स अगर कम हुआ है तो टैक्स तो लोग ही दे रहे हैं ना, तो टैक्स लोग दे रहे हैं तो ओवरऑल फ़ायदा तो लोगों को ही होगा ना। मतलब सरकार को कैसे फ़ायदा होगा? भाई मैं जिस चीज़ के पहले 200 रुपये देता था फॉर एग्जांपल, आज उसके अगर 180 दूंगा तो 20 रुपये तो मेरा ही फ़ायदा हुआ ना। तो सरकार ने तो कंज्यूमर्स को, मतलब पॉपुलेशन को फ़ायदा दिया है, ठीक है। सो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस। तो लगता है अगर कोई और सरकार होती, किसी और पार्टी की सत्ता होती तो शायद ही ये सब चीज़ें होती। नहीं, वो सब तो, ये सब अभी सोच भी नहीं सकते बाकी पार्टीज़ तो। मतलब आई डोंट थिंक कि बाकी पार्टीज़ अभी इतनी केपेबल हैं कि वो ये सब चीज़ें सोच सकें।